पहला सेंटेंस है आप कैसे हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब अगर आपने कहना हो कि ठीक ठाक तो आप कहोगे सो सो। सो सो। या फिर आप अगर कहना चाहते हो मैं काफ़ी अच्छा हूँ, आई एम क्वाइट गुड। या फिर आप कह सकते हो आई एम प्रिटी गुड। नेक्स्ट वन इज अगर आपने पूछना हो किसी से क्या आप ठीक हो, या फिर अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछना हो कि क्या तुम ठीक हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू वेल। आर यू वेल। और अगर आपने कोई आपसे पूछता है और आपने रिप्लाई में कहना है कि बहुत अच्छा शुक्रिया, तो आप कहोगे वेरी वेल थैंक्स। वेरी वेल थैंक्स। अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप बोल सकते हो नॉट सो वेल। नॉट सो वेल। नेक्स्ट वन इज क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग। और कोई अगर आपसे पूछे अगेन आपने कहना हो कुछ नहीं, तो आप कहोगे नथिंग। नथिंग। कैसे हो हाउडी। हाउडी। बहुत समय से मिले नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कहाँ थे तुम, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर वर यू। वेयर वर यू। या फिर वास्तव में मैं शिमला में था, या फिर मैं वास्तव में इस स्टेट में था या इस जगह में था, उसे आप बताने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो एक्चुअली आई वॉज इन शिमला। एक्चुअली आई वॉज इन शिमला। मेरे विचार से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू माई माइंड। टू माई माइंड। अगर आपने कहना हो तुम्हें अब जाना चाहिए, तो आप कहोगे इंग्लिश में यू शुड गो। यू शुड गो। मेरे विचार से तुम्हें अब जाना चाहिए। टू माई माइंड यू शुड गो। टू माई माइंड यू शुड गो। नेक्स्ट वन इज वैसे भी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनीवेज। एनीवेज। मैं उसका आदर नहीं करता, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट रिस्पेक्ट हिम। आई डोंट रिस्पेक्ट हिम। नेक्स्ट वन इज बाद में मिलते हैं, इसे आप बोल सकते हो सी यू लेटर। सी यू लेटर। या फिर आप कह सकते हो कैच यू लेटर। कैच यू लेटर। नेक्स्ट वन है जल्दी मिलते हैं। किसी को बाय बोलने के बाद हम अक्सर बोल देते हैं कि फिर मिलते हैं या जल्दी मिलते हैं, तो जल्दी मिलते हैं को हम इंग्लिश में कहते हैं सी यू सून। सी यू सून। नेक्स्ट वन इज अलविदा। अलविदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड बाय। गुड बाय। मुझे अलविदा कहो। से गुड बाय टू मी। से गुड बाय टू मी। मुझे अलविदा मत कहना। डोंट से गुड बाय टू मी। डोंट से गुड बाय टू मी। मत कहना को हम डोंट बोलेंगे। ओके, डोंट से। हमेशा की तरह एज यूजुअल। एज यूजुअल। चाहे जो हो जाए कम व्हाट मे। कम व्हाट मे। तुम वहाँ नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो देयर। यू विल नॉट गो देयर। चाहे जो हो जाए तुम वहाँ नहीं जाओगे। कम व्हाट मे यू विल नॉट गो देयर। वो निकम्मा है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग को हम यूज़ करते हैं निकम्मा जो वर्ड है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। वो बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए हम यूज़ करेंगे जॉबलेस। ही इज़ जॉबलेस। ही इज़ जॉबलेस। नेक्स्ट वन इज कभी ना कभी। कभी ना कभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर। तुम्हें जॉब मिलेगी। यू विल गेट अ जॉब। यू विल गेट अ जॉब। नेक्स्ट वन इज पहेली सुलझाओ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सॉल्व द पजल। सॉल्व द पजल। ये मेरे बस की बात नहीं है। जो काम हमारे बस में नहीं होता हम अक्सर ये बोल देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है या ये मेरे बस का नहीं है, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं एंड इट इज़, आप बोलोगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी।
तो मेरे बस का नहीं है, इसे दर्शाने के लिए हम बोलते हैं नॉट माई कप ऑफ टी। इसे थोड़ा ढीला कर दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लूजन इट अ बिट, लूजन इट अ बिट। इसे थोड़ा कस दो, इसे हम बोलेंगे टाइटन इट अ बिट, टाइटन इट अ बिट। तो ढीला करने के लिए लूजन बोलते हैं और कस देने को हम टाइटन बोलते हैं। गर्मी के मौसम में हम अक्सर बोलते हैं ये कि पंखा तेज कर दो, पंखा तेज कर दो को हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न द फैन अप, टर्न द फैन अप। और पंखा धीमा कर दो, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्न द फैन डाउन, टर्न द फैन डाउन। साथ ही में है पंखा चालू कर दो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न द फैन ऑन, टर्न द फैन ऑन। और पंखा बंद कर दो, टर्न द फैन ऑफ, टर्न द फैन ऑफ। कुछ कहो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे से समथिंग, से समथिंग। कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज कृपया बुरा मत मानना। अक्सर हम बात करते हैं ये बोल देते हैं कि बुरा मत मानना मगर तुम्हें एक बात कहनी है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। अगर आपने कहना हो मैं बहुत खुश हूँ तो आप कह सकते हो आई एम वेरी हैप्पी, जो हम अक्सर ही बोलते हैं। आप या फिर बोल सकते हो आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9 जो एक फ्रेज है। और आप क्या बोल सकते हो आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून। अगर आपने कहना हो वो दुखी है या फिर वो उदास है तो आप इंग्लिश में कहोगे जो हम यूजुअली बोलते हैं ही इज़ सैड, ही इज़ सैड। या फिर आप बोल सकते हो ही इज़ डाउन हार्टेड, ही इज़ डाउन हार्टेड। नेक्स्ट वन इज़ क्या आइडिया है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अगर आपने कहना हो ये घसा पिटा आइडिया है, ये बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला, तो घसा पिटा आइडिया को हम बोलेंगे इट्स अ क्लीशे आइडिया, इट्स अ क्लीशे आइडिया। नेक्स्ट वन है तुम मेरा नंबर भूल गए, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू फॉरगॉट माई नंबर, यू फॉरगॉट माई नंबर। कृपया मुझे माफ़ करना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ पार्डन मी, प्लीज़ पार्डन मी। या फिर अगर आप किसी को कहना चाहते हो मुझे ये याद नहीं रहा, किसी ने आपको कोई काम बोला, आप कहना चाहते हो मुझे ये याद नहीं रहा, तो आप कह रहे हो, कह सकते हो इट्स स्लिप्ड माई माइंड, इट्स स्लिप्ड माई माइंड। नेक्स्ट वन इज जहाँ तक मेरा सवाल है। ऐसे हम बातों बातों में बोलते हैं ना, जैसे यहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोई ना कोई सल्यूशन इस बात का ढूंढ ही लूँगा या व्हाटएवर। तो आप बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में as far as I am concerned, as far as I am concerned। मेरी राय में in my opinion, in my opinion। आपका क्या मतलब है what do you mean, what do you mean। मेरा मतलब है I mean, I mean। अगर आप कहना चाहते हो भगवान ना करे, भगवान ना करे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। नज़र ना लगे, नज़र ना लगे को हम इंग्लिश में कहेंगे टच वुड, टच वुड। या फिर आप कह सकते हो नॉक ऑन द वुड, नॉक ऑन द वुड।